कानपुर की सड़कों पर एक सुहाना मौसम, गुपचुप की चटपटी खुशबू और अचानक बीच बाजार में कानून बनाम सत्ता की जंग। जब एक दबंग दरोगा ने अपनी ताकत दिखाई, तो उसे अंदाजा नहीं था कि जिस महिला से वह उलझ रहा है, वह खुद न्याय की संरक्षक निकलेगी। कानपुर की सड़कों पर हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। आसमान में सफेद बादलों की चादर फैली हुई थी, मानो सूरज को हल्की धूप बिखेरने की इजाजत दे रही हो। मौसम में एक अजीब सी ताजगी थी, जो मन को सुकून दे रही थी। सड़कों के किनारे लगे पेड़ अपनी हरी भरी टहनियों को धीरे धीरे हिला रहे थे, जैसे वे भी इस सुहाने मौसम का आनंद ले रहे हों। शहर की हलचल के बीच सड़क किनारे एक गुपचुप वाले का ठेला सजा हुआ था। वहां से मसालों की तेज खुशबू हवा में घुलकर दूर तक फैल रही थी। पानीपुरी के मसालेदार पानी की महक, उबले हुए आलू और चटपटे मसालों की सुगंध, इमली और पुदीने की चटनी की ताजगी, ये सब मिलकर भूख को और बढ़ा रहे थे। गुपचुप के ठेले के आसपास पहले से ही अच्छी खासी भीड़ थी। कोई अपने दोस्तों के साथ खड़ा था, तो कोई परिवार के साथ। कुछ बच्चे अपने माता पिता का हाथ पकड़कर उन्हें गुपचुप दिलाने की जिद कर रहे थे। जैसे ही गुपचुप वाला प्लेट में कुरकुरी पूरी रखता और उसमें मसालेदार पानी भरता, उसकी आवाज कुर्र कुर्र की हल्की खनक के साथ वातावरण में घुल जाती। यह आवाज कानपुर की गलियों में खाने के दीवानों के लिए एक अलग ही आकर्षण पैदा कर रही थी। एसडीएम साहिबा, जो अपनी सरकारी गाड़ी में बैठी थीं, इस पूरे दृश्य को देखकर मुस्कुरा उठीं। मौसम इतना सुहाना था कि उनका भी दिल किया कि इस स्वादिष्ट गुपचुप का आनंद लिया जाए। उन्होंने ड्राइवर को गाड़ी रोकने का इशारा किया और हल्की मुस्कान के साथ गाड़ी से नीचे उतरी। जैसे ही वे ठेले के पास पहुंचीं, मसाले और चटनी की तीखी खुशबू ने उन्हें और भी ललचा दिया। भीड़ को देखकर उन्हें समझ आ गया कि यह ठेला शहर के सबसे लोकप्रिय गुपचुप वालों में से एक है। लोग चटखारे लेकर पानीपुरी खा रहे थे। कोई हल्का तीखा तो कोई बहुत ज्यादा तीखा पानी मंगवा रहा था। किसी को मीठा पसंद था, तो कोई मिर्ची वाला स्पेशल पानी मांग रहा था। एक ग्राहक ने तो ठेले वाले से हंसते हुए कहा, भैया इतना तीखा बनाना कि खाते ही आंखों से आंसू आ जाएं। एसडीएम साहिबा को यह सब देखकर मजा आ रहा था। वह अपनी बारी का इंतजार करने लगीं, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में जो होगा, वह सिर्फ एक गुपचुप खाने का मामला नहीं रहेगा, बल्कि इंसाफ और इज्जत की लड़ाई बन जाएगा। दरोगा की दबंगई। गुपचुप के ठेले पर माहौल खुशनुमा था। लोग चटपटी पानीपुरी का आनंद ले रहे थे। बच्चे अपने पसंदीदा स्वाद के बारे में बहस कर रहे थे और ठेले वाला अपने हुनर से एक के बाद एक कुरकुरी पूरी तैयार कर रहा था। इसी बीच एक भारी भरकम शरीर वाला व्यक्ति, जो पुलिस की वर्दी में था, अकड़ते हुए ठेले की तरफ बढ़ा। उसकी चाल में घमंड साफ झलक रहा था। उसकी मोटी मूंछों और कड़क वर्दी से यह साफ जाहिर हो रहा था कि वह किसी छोटे पद पर नहीं था। उसने अपने दोनों हाथ कमर पर रखे और भारी आवाज में बोला, पहले हमको खिला। यहां का दरोगा हूं मैं, नहीं तो कल से यह ठेला यहां नहीं दिखना चाहिए। उसकी कड़क आवाज सुनते ही गुपचुप वाले के हाथ कांप गए। उसके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। भीड़ में खड़े कुछ लोग सहम गए, जबकि कुछ कानाफूसी करने लगे। एसडीएम साहिबा, जो अपनी बारी का इंतजार कर रही थीं, यह सब चुपचाप देख रही थीं। उन्होंने हल्की मगर दृढ़ आवाज में कहा, भैया पहले मुझे खिला दीजिए, फिर इनको। लेकिन दरोगा ने उनकी बात को पूरी तरह से अनसुना कर दिया। उसने गुपचुप वाले पर रौब झाड़ते हुए कहा, सुनाई नहीं देता क्या? पहले हमें खिलाओ। गुपचुप वाला बेचारा घबरा गया। वह असमंजस में था कि क्या करे। एक तरफ एक सामान्य ग्राहक, जो कि एक महिला थी, और दूसरी तरफ एक दबंग पुलिस अधिकारी, जो साफ तौर पर अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहा था। एसडीएम साहिबा की भौहें तन गईं। उन्होंने ठेले वाले की ओर देखा और कहा, डरने की जरूरत नहीं है। यहां सबको बराबर हक है। पहले मेरी बारी है, इसलिए मुझे गुपचुप दीजिए। लेकिन दरोगा को यह सहन नहीं हुआ कि कोई उसकी धौंस के आगे खड़ा हो। उसने गुस्से में कहा, तुम बहुत बोल रही हो, ज्यादा दरोगा मत बनो।
हमें सिखाने आई हो क्या? इतना कहकर वह एसडीएम साहिबा की तरफ बढ़ा और धमकाने के अंदाज में बोला, जानती भी हो हम कौन हैं? पूरी पुलिस फोर्स हमारी इज्जत करती है। हमारे एक इशारे पर लोग लाइन में लग जाते हैं। अब तक आसपास खड़ी भीड़ भी यह सब देख रही थी। कुछ लोगों के चेहरे पर गुस्सा था, तो कुछ को यह देखकर मजा आ रहा था कि कोई तो इस दबंग दरोगा को टक्कर दे रहा था। लेकिन यह सब यहीं खत्म नहीं हुआ। दरोगा ने अपनी हद पार करते हुए एसडीएम साहिबा का हाथ पकड़ लिया और कसकर झटके से खींचते हुए कहा, अब हटो यहां से, ज्यादा बात मत करो। यह दृश्य देखकर वहां खड़े लोगों की सांसें थम गईं। एक महिला के साथ, और वह भी खुलेआम, ऐसा दुर्व्यवहार। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, हवा में एक तेज आवाज गूंजी। चटैक! यह थप्पड़ की आवाज थी। एसडीएम साहिबा ने बिना किसी झिझक के दरोगा को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया था। दरोगा अवाक रह गया। उसकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गईं। वह यकीन नहीं कर पा रहा था कि किसी ने उसे, और वह भी एक महिला ने, सबके सामने थप्पड़ मारा है। भीड़ में कुछ लोगों ने तालियां बजा दीं, तो कुछ लोग पूरी तरह से चौंक गए। लेकिन एसडीएम साहिबा यहीं नहीं रुकीं। उन्होंने कड़क आवाज में कहा, तुम्हारी यही आदतें हैं जिसकी वजह से जनता पुलिस से डरती है। वर्दी पहनने का यह मतलब नहीं कि तुम अपनी मनमानी करोगे। अब दरोगा को समझ आ गया था कि वह किसी आम महिला से नहीं, बल्कि किसी बड़े अधिकारी से पंगा ले बैठा है। लेकिन मामला अब भी खत्म नहीं हुआ था। एसडीएम साहिबा ने अपनी गाड़ी की ओर बढ़कर फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। कुछ ही मिनटों में 4-5 पुलिस की गाड़ियां वहां पहुंच गईं। दरोगा, जो कुछ मिनट पहले तक अकड़ में खड़ा था, अब घबराहट में पसीना पसीना हो रहा था। वह कांपते हुए बोला, माफ कर दीजिए मैडम, गलती हो गई। लेकिन एसडीएम साहिबा ने सख्त लहजे में कहा, कानून सबके लिए समान है। अब तुम्हें अपनी हरकत का अंजाम भुगतना पड़ेगा। और फिर वर्दीधारी अधिकारी खुद अपनी ही वर्दी के कारण कानून के शिकंजे में आ गया। न्याय की जीत और सीख। दरोगा अब पूरी तरह से सहम चुका था। कुछ ही मिनट पहले जो आदमी अपनी धौंस और रौब दिखा रहा था, अब वही हाथ जोड़कर माफी मांग रहा था। लेकिन अब हालात बदल चुके थे। कानून का दुरुपयोग करने वाला खुद कानून के शिकंजे में फंस चुका था। एसडीएम साहिबा ने दरोगा की आंखों में देखकर कहा, माफी मांगने से अपराध कम नहीं हो जाता। जब तुम्हें अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करने का मौका मिला, तब तुमने सोचा नहीं? अब तुम्हें अपनी गलती का अंजाम भुगतना होगा। उन्होंने मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया, इसे तुरंत हिरासत में लिया जाए और इसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जाए। भीड़ के बीच से कानपुर की कानून व्यवस्था का एक नया चेहरा उभर रहा था। एक ऐसा चेहरा जहां दबंगई नहीं, बल्कि न्याय की ताकत बोलती है। लोग इस पूरे घटनाक्रम को देख रहे थे। कुछ के चेहरे पर राहत थी, तो कुछ गर्व महसूस कर रहे थे कि कोई तो है जो सच में इंसाफ के लिए खड़ा हुआ। गुपचुप वाला भी यह सब देख रहा था। उसकी आंखों में डर की जगह अब सम्मान झलक रहा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैडम, आज पहली बार लगा कि गरीब आदमी की भी सुनी जाती है। एसडीएम साहिबा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, डरने की जरूरत नहीं है। अगर कोई अन्याय करे तो उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। कानून सिर्फ ताकतवर लोगों के लिए नहीं, बल्कि हर इंसान के लिए होता है। इसके बाद उन्होंने ठेले वाले से कहा, अब आराम से गुपचुप दो। आज का माहौल और भी चटपटा हो गया। गुपचुप वाले ने झट से एक प्लेट बढ़ाई और एसडीएम साहिबा ने एक कुरकुरी पूरी उठाकर खाई। शायद यह उनके जीवन की सबसे यादगार पानीपुरी थी। एक ऐसी पानीपुरी जिसने एक भ्रष्ट दरोगा को सबक सिखाया और समाज को एक महत्वपूर्ण सीख दी कि अन्याय के खिलाफ खड़ा होना ही सच्ची ताकत होती है। सीख, जिस समाज में लोग अन्याय को सह लेते हैं, वहां अत्याचार बढ़ता जाता है। इस घटना से यह स्पष्ट होता है कि डरकर चुप रहने से अन्याय खत्म नहीं होता, बल्कि उसका विरोध करने से सही बदलाव आता है। दरोगा ने अपनी वर्दी की ताकत का दुरुपयोग किया।
लेकिन जब एक सच्चा अधिकारी सामने आया तो उसका घमंड चकनाचूर हो गया। इससे पता चलता है कि सत्ता और शक्ति का सही उपयोग ही सच्ची प्रतिष्ठा दिलाता है, न कि जबरदस्ती और धौंस दिखाने से। एसडीएम साहिबा का हिम्मत से लिया गया फैसला यह सिखाता है कि हर व्यक्ति को आत्मसम्मान और न्याय के लिए खड़ा होना चाहिए, चाहे स्थिति कैसी भी हो। गलत को गलत कहना और उसके खिलाफ आवाज उठाना ही सच्ची बहादुरी है। गरीब गुपचुप वाले को दरोगा की धमकी से डरना पड़ा, लेकिन जब न्याय की शक्ति उसके साथ खड़ी हुई तो उसे भी एहसास हुआ कि कानून सिर्फ अमीरों और ताकतवरों के लिए नहीं, बल्कि हर नागरिक की सुरक्षा के लिए बना है। अंततः इस घटना ने यह संदेश दिया कि अन्याय और अत्याचार को जड़ से खत्म करने के लिए जरूरी है कि हर व्यक्ति अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो और गलत के खिलाफ बिना किसी डर के खड़ा हो। कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आपके सपोर्ट से हमें और अच्छा कंटेंट बनाने का हौसला मिलता है।